गायत्री प्रज्ञापीठ पचपा, गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी और गायत्री शक्तिपीठ झालावाड़ की ओर से मैं उन सबकी ओर से भैया का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। हमारे दर्शक भाइयों को हमारी ओर से सादर प्रणाम। एक घटना में आपको बहुत जबरदस्त बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक 17 साल का भाई था। मेरी भी बहुत छोटी उम्र थी उस समय। मैं उनसे 2 साल के करीब बड़ा हूं। तो 17 साल की आयु में वो खत्म हो गए। उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और वो खत्म हो गए। उनकी कुंडली में जो जिस ज्योतिषी ने लिखा था, वो ज्योतिषी की बात कभी भी गलत नहीं थी, गलत नहीं हुई आज तक। वो उन्होंने जो भी चीज लिख करके दी, मेरे पिताजी से बड़ा अच्छा स्नेह था उनका और बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो उन्होंने हमारी सबकी कुंडली बनवा के रखी थी। तो उसमें मेरी 34 वर्ष की आयु थी। जो जो उन्होंने बना के दी थी कुंडली, उसमें मेरी 34 वर्ष की आयु थी। उसमें भी उन्होंने जो चीजें बीच में जो चीजें लिखी थी, वो सारी की सारी मतलब 100% वो सत्य होती चली गई। तो मेरे पिताजी को, मेरे माँ को ये था कि 34 वर्ष की आयु, 34 वर्ष की आयु में मैं शरीर छोड़ दूंगा। वो भी मैंने वो चीज की भी बात माताजी से उस समय करी थी जब मेरी शादी होने जा रही थी। अश्वमेध यज्ञ 94 में जो हुआ था, आप लोगों को पता होगा, भोपाल अश्वमेध यज्ञ। उस समय मैं टोलियों में था और टोलियों में मैंने माताजी को बताया कि माताजी ऐसी ऐसी बात है। मेरे मेरे परिवार को भी भय है और मुझे भी भय है कि मेरी आयु नहीं है ज्यादा, और ये शादी के लिए मेरे को परिवार के लोग बोल रहे हैं। तो माताजी ने कहा कि बेटा एक काम करना, वो जो कुंडली बनाई है, जिस ज्योतिषी ने भी बनाई होगी, कोई बात नहीं है, 100% भी सत्य होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे घर वालों से बोल दो कि वो तुम्हारे नाम की कुंडली को फाड़ के और कहीं फेंक दे। अब ये जीवन समर्पित गुरु जी के लिए है, तो गुरुदेव देखेंगे, वो सत्ता देखेगी आपको। हकीकत भाइयों बहनों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वो उसको हटा दी हमने, उसको हम भूल गए और ये विश्वास जग गया कि हम जितने दिन भी जिएंगे, हम मिशन के प्रति जिएंगे, गुरुदेव के प्रति जिएंगे और बताएंगे जीवन में। ये अंदर से एक विल पावर बढ़ गया, हौसला बढ़ गया हमारे। तो जब हमारी शादी हुई तो हमने 4 संकल्प लिए थे। हमारी शादी हुई थी, हमने 4 संकल्प लिए थे और उन संकल्पों से लोगों को हमने जोड़ा। उन संकल्पों से जोड़ा, वो लोग, जितने लोग जुड़े, वो लोग भी धन्य हो गए। वो लोग भी धन्य हो गए कि गौरीशंकर भैया वास्तव में जीवन का सही रास्ता तो ये है। पहला संकल्प हमने लिया था कि हम बगैर दहेज की शादी करेंगे। हमारे ससुराल पक्ष से हम एक जोड़ी धोती और कुर्ता लेंगे, इसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास में बहुत गरीबी है, वो हमारा घर है। वो गरीबी हमारा घर है, वो गरीबी हमारे लिए है, वो किसी के लिए नहीं है। हम शादी करेंगे तो गायत्री परिवार की लड़की से करेंगे, प्लस हम बगैर दहेज की शादी करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, हम अगर संतान पैदा करेंगे तो एक के अलावा दूसरी नहीं होगी, और वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ये हमारा दूसरा प्लस पॉइंट। तीसरा हमारा था कि हम जमीन जायदाद के लिए और किसी प्रकार की कोई परिवार को तकलीफ देने के लिए अब हमारा ये जीवन नहीं रहेगा। वो जो दे देंगे हमारे को हिस्से में, उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा ये था कि जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक समर्पित रहेंगे गुरुदेव के प्रति और उनका काम करेंगे, समर्पित भाव से काम करेंगे। हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की कोई ये भाव नहीं होगी कि हम किसी लोभ लालच के चलते हम गुरुदेव का काम करेंगे। हम निस्वार्थ भाव से गुरुदेव का काम करेंगे। ये हमारे 4 संकल्प हमने आज भी जिंदे रखे। 4 संकल्प है। हमने दहेज नहीं लिया, उससे हमारे ससुराल वालों का असर पड़ा। जितनी भी ससुराल में हमारी शादी हुई है, उनने किसी ने भी दहेज नहीं लिया। अभी कम से कम 10-12 शादियां हो चुकी हैं मेरे ससुराल पक्ष में। उन्होंने सिर्फ लड़की से महत्व रखा कि हमको कोई दहेज नहीं चाहिए।
ये मेरे जीवन का एक प्लस पॉइंट रहा और उससे लोगों को बहुत ही, ये क्षेत्र में दहेज प्रथा खत्म कर दिया। ये क्षेत्र के अंदर दहेज प्रथा खत्म हो गई। कोई दहेज नहीं आएगा, कोई पलंग बिस्तर नहीं आएगा, कोई गोदरेज नहीं आएगी, कोई गाड़ियां नहीं आएंगी, कोई किसी प्रकार का कोई महंगा सामान नहीं आएगा, सिर्फ लड़की आएगी साथ। ये बहुत अच्छा मेरे जीवन का एक प्लस पॉइंट रहा। और जिनके यहाँ संतान पैदा हुई है हमारे हमारे परिवार में भी, उन्होंने भी एक संतान से ज्यादा संतान पैदा नहीं की, लड़की हो चाहे लड़का हो। हमारा भी एक बालक है रविकांत, कभी होगा उससे मुलाकात होगी तो मैं आप लोगों से बात कराऊंगा। और बहुत संस्कारवान बच्चा, और अभी हमारे पास में ही रहता है, बहुत साधना करता है और अनुष्ठान वगैरह भी करता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, न कोई किसी गलत संगत में, न कोई किसी के पास में ज्यादा समय देता है। वो गायत्री परिवार का प्रोग्राम रहता है तो वहां बराबर समय उसका लगता रहता है। ये हमारे जीवन का क्रम रहा। और समाज में कुछ जिम्मेवारियां गुरुदेव ने सौंपी जो मेरे को शांति कुंज से आना पड़ा। 30 साल का मैं पिछली साल 1 जनवरी को मैं यहाँ पर अपने वहां से सामान लेकर के यहाँ आ गया था। और यहाँ मैंने अपने पिताजी को बोल करके 3 एकड़ गौशाला के नाम से हमने जमीन निकाली। हमारे 2 भाई हैं, हम 2 भाइयों के बीच में हमारे पास में करीब 15-20 एकड़ जमीन है अभी। तो हम उनको, वो भैया को मैं दे देता हूँ, वो भैया अपना जो भी हमको देते हैं वो हम ग्रहण कर लेते हैं। और हमने गौशाला का यहाँ पर काम लगाया है। मैं सभी, मेरी जो माँ थी जिनका स्वर्गवास पिछले अक्टूबर में हुआ है 2020 में, उनने गायत्री को और यज्ञ को अपने जीवन में जिस प्रकार का जिया और उसका जो परिणाम मिला वो मेरे हिस्से में ज्यादा आया, क्योंकि मेरे को उसका फल बहुत अधिक मिला। मैंने अपने 11-12 वर्ष की आयु में यहाँ से थोड़ा सा समझना चालू किया था। और समझने के बाद में धीरे 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 गरीबी के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जब भगवान ने, गुरुदेव ने समय दिया तो मैं 19 वर्ष की आयु में शांति कुंज पहुंचा। शांति कुंज मैं पहुंचा था नवंबर में, 28 नवंबर की बात है वो। और संगीत का मैं बड़ा शौकीन और प्रेमी था। तो वहां पर जाने के बाद में 1 रोज 2 रोज जब शांति कुंज में हम रहे, बीते, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो पहले से जुड़े हुए थे, मेरी छोटी बहन के ससुर थे, वो पहले से जुड़े हुए थे। और उन्होंने ही मेरे को शांति कुंज दर्शन कराने के लिए ले गए थे, क्योंकि उस समय कुछ आदतें गड़बड़ थी, परिस्थितियां ठीक नहीं थी। मन बहुत बड़ा अंदर से भयभीत टाइप का रहता था। परिवार को बड़ी चिंता रहती थी कि इसका क्या होगा। तो वो बहुत ही मार्मिक समय था हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि मेरे पास में कुछ ऐसी आदतें आ गई थी जीवन में कि मेरे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, समाज वालों को वो अच्छी नहीं लगती थी। जो आज दुनिया में घटित हो रहा है, लोगों के साथ में घट रहा है, वही आदत हमारे जीवन में भी थी। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से, महाकाल की कृपा से एक आचरण मेरे अंदर बहुत अच्छा था, एक गुण मेरे अंदर बहुत अच्छा था, और वो था संगीत। तो वहां मैंने एक अखंड ज्योति में पढ़ा था कि शांति कुंज में संगीत गायक वादकों की आवश्यकता है। बहुत पहले की अखंड ज्योति में मैंने पढ़ा था। तो मैंने वो चीज को ध्यान में रख के मैं जब शांति कुंज पहुंचा 28 दिसंबर की बात है वो, वहां पहुंचा और कुछ 1-2 रोज वहां पर बीतने के बाद में माताजी से मिलने का मुझे सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ। तो माताजी ने मुझे यही कहा, उनके पहले वर्ड मुझे आज भी याद है, वो शब्द आज भी याद है। बोले बेटा तुमको अब गांव भी नहीं जाना, तुमको यहीं रुकना है।
शांति कुंज में रुकना है तुमको। और मेरा मन करता था कि मैं अब चलूं, मेरे को 2-4 दिन हो गए, घर की भी याद आती थी। जितनी जीवन के अंदर परेशानियां थी, गड़बड़ियां थी, वो भी सब सताने सताने लगी, क्योंकि वहां पर उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी जिस प्रकार की व्यवस्था में हम लोग यहाँ पर जी रहे थे। तो वो पल मेरे को याद आ रहे थे। कुछ नशे का भी आदी हो गया था मैं, मेरे को नशे की भी लत लग गई थी। तो वो सारी चीजें मुझे धीरे धीरे प्रॉब्लम करने लगी। लेकिन वो गुरुजी की कृपा थी। वो क्षण मुझे आज भी याद है कि वो गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा थी कि मुझे धीरे धीरे करके वहां मेरा मन लगा। और जब मैंने संगीत विभाग में जाकर के देखा तो वहां आदरणीय हमारे पूजनीय थे, वो पिता तुल्य थे मेरे, प्रताप शास्त्री जी। उन्होंने जब मेरे भजन सुने तो उन्होंने कहा कि आपको जाना नहीं है, आपको यहीं रहना है और गुरुजी का काम करना है, टोलियों में जाना है आपको। तो सर बहुत लंबा चौड़ा विषय है, वो मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैंने 15 रोज की ट्रेनिंग वहां पर ली, क्योंकि संगीत को मैं बहुत, संगीत का अंदर से मेरे को बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए मैं जो जो चीज वो बताते थे, कुछ भाई लोग मेरे साथ सीखते थे और मैं उनको बहुत जल्दी सीख करके और प्रेजेंट करता था वहां पर। शास्त्री जी को बताता कि मैंने आज ये सीखा हूँ, आज ये इतना सीखा हूँ। तो वो बहुत खुश होते थे और उन्होंने मेरे को 15 रोज वहां पर रखा। और 15 रोज के बाद में उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए नेपाल भेज दिया। मेरे 3 गीत तैयार हुए थे, 3 या 4 गीत तैयार हुए थे। और एक बड़े अच्छे टोली नायक थे, साहेब प्रसाद शुक्ला जी, वो यूपी के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे 3 महीने तक वहां पर रखा। और 3-3 रोज के प्रोग्राम उस समय बनते थे, 24 कुंडी यज्ञ और प्रवचन रहते थे शाम को। तो मैं वो तीनों गीत गाता था, तीनों टाइम तीनों गीत गाता था। और सीखने के लिए कोई सिखाने के लिए था नहीं वहां पर। तो पहले जो टेप रिकॉर्ड वगैरह चलते थे, वहां पर सीखने की एक यही हमारे पास सरल विधि थी कि वो टेप रिकॉर्ड के माध्यम से, गीत के माध्यम से शांति कुंज के गीतों को सीखते थे हम। और उनसे हम गीतों को आगे बढ़ाते थे, उसकी संख्या आगे बढ़ाते थे। तो मैं 3 महीने में करीब 15-20 गीत सीख गया वहां, सुन सुन करके। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, और बड़े बहुत ही प्रेरणापद गीत, और बड़ा आनंद आता था गाने में। तो 3 महीने जब मैं बिता करके वहां से शांति कुंज लौटा वापिस नेपाल से, तो वंदनीय माताजी से मिलने का फिर मुझे अवसर मिला। तो वंदनीय माताजी के पास में जब मैं मिलने के लिए गया, मैं अकेले मिलने के लिए गया, मेरे इस अंदर के भाव थे। अच्छा, टोलियां जब लौटती थी, वापिस लौटती थी, तो वो उनको मिलना जरूरी था। माताजी से मिलना, वहां के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनसे मिलना जरूरी था, क्योंकि उनसे मिलकर के ही आप घर आ सकते हैं, या टोलियों का हाल समाचार अपने माध्यम से माताजी लेती थी। तो मैं जब मिलने के लिए माताजी के पास में गया, तो मैं 3 महीने तक मिशन को नहीं समझ पाया कि मिशन है क्या और मिशन करना क्या चाहता है, गुरुदेव है क्या। यही लगता था कि बहुत बड़े बड़े जो आश्रम चल रहे हैं, इसमें मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से टोलियां बना करके, संगीत की टोलियां बना करके, प्रवचन करने वालों की टोलियां बना करके, भागवत बोलने वालों की टोलियां बना करके, और लोग ऐसे काम करते हैं, वो जो दुनिया में चल रहा है वही हो रहा है। तो मैं जब माताजी के पास में मिलने के लिए गया, तो माताजी ने मेरे को 2-3 बात कही, और 2-3 बात कही, और वो 2-3 बात मुझे आज याद है। पहली बात तो माताजी ने कहा कि बेटा तू आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तेरे को, कोई परेशानी तो नहीं हुई तेरे को। मैंने कहा माताजी कोई परेशानी नहीं हुई। खाने पीने में टोली नायक से कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मैंने कहा कोई माताजी कोई तकलीफ नहीं। तो बेटा सुन, अब तू घर जाना, घर जाना और सब पूरे परिवार से मिलकर के फिर आ जाना। तो मैंने कहा माताजी मेरे भी अंदर की यही भाव थे कि मैं एक बार घर सबसे मिलकर के आऊं, और उनको बताऊं कि मैं शांति कुंज में रहा, माताजी के वहां पर रहा, गुरु के गुरुद्वारे में रहा, और मैंने क्या सीख करके आया, ये सारी चीजें मैं उनको बताऊंगा वहां पर जाने के बाद। तो उनको भी बड़ी खुशी होगी। अब मैं वहां से
माताजी का आशीर्वाद लेकर के चलने की योजना बना रहा था, लेकिन मैं कभी इतना लंबा ट्रेनों में नहीं चला, पहली बार घर से बाहर निकला था और मेरे को बड़ा अंदर से भय लगता था कि मैं कैसे जाऊं। माताजी ने मुझे बहुत संरक्षण दिया और माताजी ने कहा कि बेटा चिंता की तेरे को जरूरत नहीं है, गुरु का काम करना है, घर वालों से मिल करके तेरे को तुरंत आना है। ठीक है, मैंने कहा माताजी, मैंने माताजी को प्रणाम किया, माताजी ने मेरे को लड्डू दिए और लड्डू देने के बाद में मैं खुशी खुशी वहां से नीचे आया तो मुझे एक भाई मिले नीचे। तो उनसे, वो हमारे क्षेत्र के ही थे, लगभग मेरे से 100-150 किलोमीटर दूर के थे वो। तो उन्होंने मेरे को पूछा, बोले गौरीशंकर भैया कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा मैं माताजी से मिलकर के आ रहा हूँ, टोली की सारी जानकारी देकर के आ रहा हूँ और टोली में क्या हुआ, कैसे गतिविधि चली, कैसा रहा आप लोगों का प्रोग्राम। तो माताजी ने मेरे को बहुत अच्छे से प्यार से बात करी और माताजी ने मुझे बोला है कि आपको घर जाना है, लेकिन घर से लौट करके फिर वापिस आना है आपको और गुरुजी का काम करना है, मिशन का काम करना है। तो ये सारी चीजें दिमाग में थी मेरे, वो चीज मेरे को आज याद है। इसके बाद में वो भाई बोले कि मेरे को भी घर चलना है, तो मेरे को तो बड़ी खुशी हुई अंदर से कि मैं अकेला था, हम दो हो गए, कहाँ से जाना है, किधर से जाना है। तो उसने मेरी सारी व्यवस्था बनाई वहां पर, बोले भैया टिकट की व्यवस्था मैं बनाता हूँ, तुम चिंता मत करो और अपन साथ साथ निकल चले। तो न कोई रिजर्वेशन की जानकारी रहती थी उस समय, न कोई लोकल की जानकारी रहती थी, हमको कुछ पता नहीं रहता था कि हमको जाने अब कैसा है। तो वहां से एक सहारनपुर करके एक जगह है, सब लोग जानते हैं सहारनपुर, बहुत लोग उतरते हैं ट्रेनों से। तो वहां स्टेशन सहारनपुर से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चलती है। तो उसमें वो बंदे ने टिकट ली, 2 टिकट ली और वो 12 बजे रात के बाद में, 12 या 1 बजे के करीब चलती थी रात में वो। तो सारी व्यवस्था हो गई हमारी, वहां से हम निकल चुके थे दूसरे तीसरे रोज। अब निकलने के बाद में जब हम ट्रेन में बैठे तो वो भाई ने लोकल टिकट ली थी, लोकल ट्रेन की टिकट ली थी, लोकल डिब्बे की टिकट ली थी, लेकिन हम योग से लोकल रिजर्वेशन वाले में चले गए। और वो रिजर्वेशन वाले में इतनी फैसिलिटी थी कि वहां कोई नहीं, जो लोग सीट पे थे वो सीट पे बैठे हुए थे, हम लोग घूम रहे थे इसी में, हमारी सीट कहाँ है। तो एक बंदे ने आवाज लगाई, हमारे, हम पीले कपड़े पे ही थे, धोती कुर्ता पे ही थे दोनों भाई, बोले आप इधर आओ इधर आओ। बोले भैया आप गलत डब्बे में आ गए हो और ये यहाँ पर आपको फाइन लग जाएगी और टीटी पकड़ लेगा तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, आप लोकल में चले जाओ यहाँ से उतर के। हमने कहा ठीक है भाई। जब वहां से हम जाने लगे तो 4-6 सीट छोड़ करके फिर एक भाई ने हमको आवाज दी, बोले भैया कहाँ जा रहे हो, शांति कुंज से आ रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ भैया। तो बोले हम भी ये ट्रेन में जाएंगे, हम होशंगाबाद तक जाएंगे। और होशंगाबाद उस समय हमारा जिला पड़ता था, अभी हरदा हो गया है हमारा जिला, पहले होशंगाबाद था। बोले होशंगाबाद तक जाना है हमको और आप एक काम करो, जो भी होगा देखा जाएगा, आप हमारी सीट पर बैठो। मैंने कहा हाँ वैसा हमको कुछ जानकारी नहीं है और आप ही बताएंगे तो ठीक है, निकल जाएंगे हम लोग। तो खुशी खुशी से, ये बहुत बड़ा मैं एक चमत्कार कहूंगा गुरुदेव का, कि टीटी लोग भी जो डब्बे में आते थे पर हमसे कुछ पूछते नहीं थे कि आपको कहाँ जाना है, कितने लोग हैं, क्या है। कभी हमको कोई टिकट विकट के बारे में उनने हमसे नहीं पूछा और हम होशंगाबाद उतर गए। दूसरे रोज रात में हम लोग होशंगाबाद 12-1 बजे उतर गए। वो भाई ने हमारे को ले गया अपने घर, बोले आप रात में कहाँ जाओगे, यहीं पर रुकना है और अपन लोग साथ साथ भोजन करेंगे और साथ साथ रहेंगे। ठीक है सर, हमने कहा। वहां गए तो उनके घर पे गए तो बहुत छोटा सा परिवार उस बंदे का, और छोटा सा घर, 2 कमरे थे उसमें। और हमको बहुत खुशी हुई, हमको इतनी खुशी हुई कि हमारे घर के अंदर, हम परिवार के अंदर चले आए हैं। और हम, वो छोटा घर हमारे को नहीं दिख रहा था, ना कोई हमारे को कोई उनकी छोटी सी व्यवस्था दिख रही थी, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था उस बंदे के साथ। वहां गए, उनकी बहन ने और उनकी मम्मी ने भोजन बनाया, भोजन किया हम लोगों ने साथ साथ। सवेरे हम लोग दोनों भाई उठे और हमने कहा भाई हम अपनी अपनी अलग अलग रास्ता आप देखते हैं। जिस भाई के साथ में आया था वो नरसिंहपुर गाडर वाला के थे और मेरे को इधर अपोजिट साइड में आना था।
होशंगा हरदा साइड आना था मेरे को। तो मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि अब हरदा की बस मेरे को कहाँ से पकड़नी। मेरे कभी घर से बाहर में निकला नहीं था। पर गुरुदेव की व्यवस्था मैंने देखा कि आगे आगे को क्या व्यवस्था बनाते चले गए हम लोगों के लिए, हमको खुद को पता नहीं। हमको बिल्कुल चमत्कार लगा कि हम अनभिज्ञ लोग हैं, हमारे को कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि किधर जाना है, क्या करना है। भाई के यहाँ से हम जैसे निकले, उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी सी दूर है, बस स्टैंड में आपको छोड़ करके आता हूँ। दोनों भाइयों को ले गए, उन्होंने अपने नरसिंहपुर गाडरवाड़ा की बस पकड़ी, मैंने हरदा की बस पकड़ी। वहां से मैं शाम तक 4 बजे 4:30 बजे तक मैं हरदा पहुंच गया। अब वहां से मुझे अपने गांव पे आना था जहां मैं रहता हूं अभी। पीपला करके मेरा गांव है, शिराली पीपला करके गांव है। वहां आना था मेरे को। मेरे को पता नहीं था कि अब यहाँ से बस मेरे को कहाँ के लिए मिलेगी और मैं कैसे जाऊंगा। तो वहां पर शांति कुंज से जुड़े हुए एक भाई थे, अभी नहीं रहे, वो खत्म हो गए 2 साल पहले। उन्होंने मेरे को पीपला की बस में बैठाया। वहां से उन्होंने मेरे को पीपला की बस में बैठाया। उनका वहीं बस स्टैंड के पास में ही मकान था और वहां मैंने संपर्क किया उनसे, तो उन्होंने मेरे को पीपला की बस में बैठाया और मैं अपने गांव में आ गया। जब मैं अपने गांव में आया तो मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर एक हलचल बराबर होती रही। हलचल होती रही कि मैं ये दुनिया से अब बाहर निकल चुका हूं। जिस दुनिया में मैंने पहले जीवन बिताया, वो दुनिया से मुझे कोई बाहर ले जा रहा है। ये मेरे अंदर बहुत, यानी मुझे अनुभव होने लगा इस चीज का। और गायत्री मंत्र मैं सुबह शाम, आज भी मेरी मालाएं चलती रहती हैं। सुबह शाम का मैं जप नहीं छोड़ता हूँ। योग करना मेरा बंद नहीं है, मैं योग वगैरह सब कुछ करता हूँ। तो वो क्रम मेरा आज जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह थी कि मैंने वहां जाने के बाद में कभी न 9 दिन का शिविर किया था, न 1 मासिक युग शिल्प किया था, न मैंने कोई गुरु दीक्षा ली थी। बस ये मान के चलिएगा कि मैं 3 महीने वहां पर टोलियों में चला, तो एक उसके घूमने फिरने के हिसाब से या जो भी कह लो, मेरे को अभी वो अनुभूतियां हो रही हैं। अब वो गुरुदेव मेरे को वो चीज की अनुभूतियां करा रहे हैं। मैं अभी पूरी तरीके से वहां जुड़ा हुआ नहीं। अभी भी मेरे मन के अंदर वही ख्याल है कि मैं कहीं घूमने गया था, कोई आश्रम में गया था, सबके दर्शन किए, गंगा स्नान किया, माता जी का मुझे दर्शन करने के लिए मिला, अखंड दीप का दर्शन करने के मिला, बहुत कुछ मिला। गायत्री मंत्र के जप करने वाले व्यक्ति, यज्ञ करने वाले व्यक्ति वो मिले। अभी तक मैं वो 3 महीने के बाद में भी इस चीज को मैं नहीं समझ पाया था। धीरे 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 करके मैंने एक सभा यहाँ चालू की। एक सभा मैंने बुलाई, और वो मैंने नए नए लड़कों की बुलाई जो मेरी उम्र के थे, 20-25 साल के थे, 18 साल के थे, 15 साल के थे। ऐसे युवाओं को मैंने गांव में इकट्ठे किए और उनको मैंने ये बताया, क्योंकि लोगों ने ये पूछना भी मेरे से चालू किया कि तुम 3 महीने तक कहाँ रहे, कैसे रहे, तुमने वहां पर क्या सीखा, और ये तुमने ये पीले कपड़े का क्या रहस्य है। ये सारे लोग मेरे से पूछते थे। तो मैंने उनको बैठाया और मैं नहीं बोल रहा था। मैं तो आज आप लोगों के सामने बहुत बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो बोलने में भी दिक्कत होती। मैं प्रवचन नहीं करता, ना कोई मेरे अंदर कोई किसी प्रकार में एक संगीतज्ञ, एक छोटा सा संगीतज्ञ था वहां पर, गायक, युग गायक कह सकते हैं आप, वो था। पर मेरे को बोलने का कोई ज्यादा, मेरे को कोई अंदर से कोई एक्सपीरियंस नहीं था, न कोई मेरे को शब्द नहीं जुड़ पाते थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन गुरुदेव का चमत्कार कि मैंने उन लोगों को जब गाइड करना चालू किया, वहां के बारे में जब बताया, गुरुदेव के बारे में सब सारी जानकारी दी, तो वो जितने लोग 15-20 बच्चे लड़के थे, वो सब के सब जुड़ गए। और वहां पर जुड़ने की ये सब गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है। मैं यही समझ रहा हूँ कि गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है, और इसके पीछे मुझे कुछ नहीं दिखता था। आगे पीछे गुरुदेव माता जी का कोई प्रवचन, वही उनकी तस्वीर, वही सब दिखती रहती थी मेरे को। तो मेरे दिमाग में यही चीज आती रहती थी कि मैं इनको कैसे जोड़ रहा हूँ, ये कैसे जुड़ रहे हैं मेरे से। मैंने उनको दीप यज्ञ के बारे में जानकारी जो मैं टोलियों में सीखा था, मेरे को ऐसा लगता था कि टोलियों में गुरुदेव ने मेरे को पूरा गाइड करने के लिए कि ये तू यही युग शिल्पी सत्र कर ले, 1 महीने का शिविर यहीं पर कर ले, क्योंकि सारी तेरे को जानकारी वहां पर वो टोली नायक जो कराते थे, वो पूरी जानकारी देते थे। वही जानकारी में इन लोगों को दे रहा था। खटाखट वो लोग जुड़ते चले गए, बोले गौरीशंकर भैया हमको भी चलना है, अब हम भी चलेंगे, हम भी संगीत सीखेंगे। और माध्यम क्या था, एक संगीत,
क्योंकि आज भी लोगों को संगीत से इतना लगाव है, इतना प्रेम है, इतना जुड़ाव है। मैंने बहुत सारे फिर गीत गाए हैं बाद में। आप एक यूट्यूब पर जाना, वहाँ दीपक कुशवाहा भजन के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करना, तो वहाँ बहुत भजन मिलेंगे हमारे, बहुत भजन डले हुए हैं, शांति कुंज के भी हैं और मैं जो भजन गाता हूँ वो भी हैं। तो उन लोगों को एक लोभ जैसा लग गया कि ये भैया इतना अच्छा भजन गाने लगे और कम समय में इतना अच्छा भजन गाने लगे। और मैंने उनको बताया कि ना कोई वहाँ खाने का आपको शुल्क है, ना कोई आपको प्रशिक्षण का शुल्क है, ना कोई रहने का शुल्क है, सब पूरी मदद हमारे को परिसर शांति कुंज गुरुदेव करते हैं। तो इनको ये बहुत बड़ी खुशी हुई। तो मैंने फिर बहुत लोगों को ले भी गया, यहाँ से 15-20 लोगों को ले भी गया, उनको मैंने युग शिल्पी भी कराया, त्रैमासिक भी कराया, उनको बहुत टिप्स से शांति कुंज के दिए। जुड़े भी लोग आज भी मेरे साथ में लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो जब मैं वहां पर वहां से आया, ये सब गतिविधियां चलाई, तो मैं 1 महीने यहाँ पर रुका, घर पे 1 महीने यहाँ पर रुका मैं। और मेरा खिंचाव और लगाव उधर, शांति कुंज कब जाना है, शांति कुंज कब जाना है। डर मेरे को ये लग रहा था कि बहुत दूर है, लेकिन जाऊंगा कैसे मैं, और जाने के बाद में, यहाँ से निकलने के बाद में मेरा क्या होगा, अकेला हूँ। मेरे को बहुत सारी दिमाग में बातचीत अंदर से होती रहती थी कि मैं क्या करूंगा। लेकिन मेरे को एक भरोसा ये भी था कि मेरे को गुरुदेव माता जी के ऊपर में बहुत बड़ा ये भरोसा है कि मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर, कोई ना कोई मेरे को बंदा छोड़ देगा। वो लोग जब जुड़े मेरे से, कुछ लोग जब मेरे से जुड़े, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मैंने बहुत गरीबी को पास में देखी है, क्योंकि हमारे पास में किराए के पैसे की व्यवस्था भी उस समय बहुत मुश्किल से, मैं जब गया था तो किसी से मांग करके गया था, पैसे मांग करके गया था कि मुझे खर्चा चाहिए। तो उस समय मेरे को 1,000 रुपये कहीं से मैंने ले गया था। और यही स्थिति इन भाइयों की भी थी जो मेरे साथ में जाना चाहते थे। लेकिन मैं ज्यादा रिस्क इसलिए नहीं ले सकता था कि इनको देगा कौन, परिस्थितियां वही की वही थी, घर में गरीबी थी। मुझे बहुत आगे बढ़ाया और मुझे कभी भी मना नहीं किया, शांति कुंज से कभी भी नहीं रोका उन्होंने शांति कुंज जाने के लिए। तो मैंने मेरे पिताजी के सामने ये बात रखी कि ये 3 भाई जाने वाले हैं मेरे साथ में, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि ये इनके पास में किराए का पैसा नहीं। तो मेरे पिताजी ने, मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी ने मेरी माँ का जेवर दूसरे के यहाँ रख करके, और फिर उन्होंने 1100-1200 रुपए हमारे को निकाल करके, और वो बोले तुम ले जाओ इनको, इनका जीवन सुधर जाएगा, ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। यहाँ नशा करते हैं, गालियां बकते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, इनको तुम ले जाओ। तो वही रास्ते का राही में भी था। मैं 1 महीने के बाद में उन भाइयों को ले गया यहाँ से ले जाने के बाद में हम चले गए वहां पर। हमारे को बिठाने वाले ने गाड़ी में बिठा दिया कि जिस रास्ते से आप आए हो उसी रास्ते से आप लोगों को हम पहुंचा देते हैं। तो यहाँ से होशंगाबाद से हम उसी गाड़ी में बैठे और सहारनपुर उतरे वो गाड़ी से। सहारनपुर के बाद में वहां से हमने बस पकड़ी, बस से हम लोग शांति कुंज चले गए। तो उस समय की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आज की व्यवस्था भी बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है कि आदमी को बड़े भाव से और बड़े उससे उन्होंने हमको बड़े इज्जत से वहां पर रखा, बुलाया, कमरे दिए। इसके बाद में उनका संविधान का हमने वो पूरा का पूरा फार्म भर के और उनका संविधान कराया। तो मैं माताजी से मिलने के लिए फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं माताजी से मिल करके एक चक्कर और आऊं। वहां संगीत विभाग में भाइयों से मिला, उनको बड़ी खुशी हुई कि भाई तुम आ गए, बहुत अच्छा, मत जाना। सब लोग छोटे छोटे लोग से, जितने भी संविदानियां थे, सब 15-20 साल, 25 साल, 25 साल का तो कोई मुश्किल से होगा मेरे ख्याल से, 20-22 साल के अंदर ही सब लोग थे हमारे विभाग में, डिपार्टमेंट में, संगीत विभाग में जितने भी लोग थे। बड़ा प्यार मिला उनका, बड़ा स्नेह मिला। और जैसे घर का वातावरण, उससे भी ज्यादा अच्छा वातावरण। वहां पर गए तो तीनों लोगों को मैंने फार्म भर के उनका कमरा वो करा दिया। मैं, क्योंकि मेरा तो पहले से अलाउ कर दिया था भाई लोगों के साथ में रहने के लिए, तो मैं दूसरे कमरे में, अपने कमरे में चला गया। इनको 1 महीने के युग शिल्पी सत्र में मैंने इनको फार्म भर के डलवा दिया। वहां पर जब हम गए तो दूसरे रोज में सवेरे नहा धो करके, यज्ञ करके, जब करके हम जब पहुंचे तो शुक्ला जी भाई साहब थे वहां पर। शुक्ला जी भाई साहब से मैंने कहा, बहुत कम लोग मिलने जाते थे, बहुत कम लोगों की वहां पर वो रहती थी एंट्री उस समय, 91 की बात बता रहा हूं मैं आपको।
तो मैंने कहा भाई साहब हमको माताजी से मिलना है। तो बोले कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा भाई साहब हम अभी अभी नए संविधानी हैं और हमारी इच्छा है कि माताजी से हम मिलें। तो बोले ठीक है तुम आओ। तो वहां प्रतीक्षालय में गए और सहज भाव से हम जाकर के माताजी के पास में गए। तो माताजी ने तुरंत देखा मुझे और मेरे को ये बोला कि तू आ गया? बोले कब आया तू? तो मैंने कहा माताजी मैं कल आया। तो बोले रास्ते में कोई परेशानी? मैंने कहा कोई परेशानी नहीं हुई माताजी। इधर से जाने जाते वक्त तो कोई परेशानी? मैंने कहा नहीं माताजी कोई परेशानी नहीं हुई। घर वालों के क्या हाल चाल है? मैंने कहा माताजी घर वालों के बहुत अच्छे हाल चाल हैं और घर वालों ने मेरे को रोका भी नहीं कि तुम अब यहाँ रुक जाओ, अब मत जाओ, संविधान बाद में देना, ऐसा भी नहीं उनने मेरे को बोला। नहीं तो मैं रुक जाता, पर मैंने कहा इनने रोका ही नहीं तो मैं फिर वापस शांतिकुंज चलता। मैंने थोड़ा सा माता जी के सामने इस प्रकार का बोला। बोले ठीक है बेटा अब तुम यहाँ रहो और यहाँ बहुत टोलियों में जाने की अभी गायक वादकों की आवश्यकता है, अभी तुमको साल भर कहीं नहीं जाना है, साल भर कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ठीक माता जी आप जैसा कहें। और ये लड्डू ले जाओ और जब भी घर जाओ कहीं पर भी जाओ तो हमसे मिल करके जाया करो। मैंने कहा ठीक है माता जी। तो माताजी से मिलने के बाद में बड़ी प्रसन्नता हुई मेरे को। तो अब ऐसा आभास होने लगा धीरे धीरे करके कि अब मेरा तो यही घर है, मेरा यही परिवार है और मुझे अब यहाँ से जाना मेरे लिए उचित नहीं है। घर में चाहे जो भी हो, जो भी परेशानियां हो, मेरे मेरे हिस्से का काम जो भी लोग करें मेरे को उससे कोई अब लेना देना नहीं है। अब मुझे यहाँ पर ही सेवा देनी है। मुझे इतना लगने लगा अंदर से कि कोई पता नहीं अंदर से ऐसा प्रभाव डाल रहा है मेरे अंदर कि अब बेटा तुम्हारा पूरा का पूरा समय यहाँ पर ही व्यतीत होना है। तो वहां पर लंबा समय मेरा रहा और काफी मैंने वहाँ साधनाएं भी की और अनुष्ठान वगैरह किए। क्योंकि वो जगह एक ऐसी जगह है कि जैसे कहते हैं कि अनगढ़ को सुगढ़ कैसे बनाना, अनगढ़ को सुगढ़ कैसे बनाना, मेरे अंदर जितने विकार थे मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, हम अगर शांति कुंज नहीं जाते और गुरुदेव माताजी से नहीं जुड़ते तो मेरे को तो ये लगता है कि हम अभी तक इस दुनिया में नहीं होते। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी का इतना बड़ा अटूट आशीर्वाद मिला है हमको कि हम उनके ऋण से कभी ऋण हम नहीं हो सकते। हमारा जीवन, पिछला जीवन, उसकी व्याख्या हम क्या करें? उस गंदी चीज की व्याख्या करने से अब कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर जुड़ने के बाद में मैं ज्यादा समय आप लोगों का इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बड़ा बहुत लंबा चौड़ा विषय है। यहाँ जुड़ने के बाद में मैंने 30 साल की सेवा गुरुदेव माता जी के चरणों में दी, शांति कुंज में दी और मुझे बहुत प्यार, असीम प्यार मिला। मेरी कोई किसी से कोई किसी प्रकार की कोई लड़ाई न झगड़ा न कोई ऐसा दिन समय मेरा बीता कि मुझे 30 साल पता नहीं चला कि कैसे निकल गए 30 साल। और जब मैं वहां से माताजी के पास में जाता था तो मेरे घर के लोगों ने मुझे कहा कि भैया आप ऐसा करो आप शादी कर लो। क्योंकि 4-5 साल के बाद में ये सब चीजें न ज्यादा मेरे घर से पत्र जाते थे, न मैं घर वालों से ज्यादा कुछ बातचीत करता था। बहुत 8-15 रोज में, महीना भर में एक आधा पत्र मिल गया तो इधर से मैंने एक आधा पत्र लिख दिया। क्योंकि उस समय टेलीफोन की और उसकी व्यवस्था नहीं थी तो पत्र लिख दिया, हाल समाचार लिख दिए। लेकिन मैं एक विश्वास के साथ में एक चीज ये कह सकता हूँ कि मेरे जाने के बाद में मेरे घर का जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ वो मेरे गांव में, मैं अभी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मेरे परिवार की, मेरा घर परिवार आज तक सुखी है, संपन्न है, सारे दुख दर्द दूर हो गए। मेरे पिताजी हैं, मेरी परम वंदनीय माताजी जो थी मेरी, वो पिछली साल अक्टूबर में चली गई। वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और वो चली गई। 40 साल का जीवन उनका इस प्रकार का रहा कि बगैर यज्ञ किए, बगैर जप किए वो कभी भोजन प्रसादी या जल नहीं लेती थी। उनका आशीर्वाद मुझे इतना मिला, माताजी का आशीर्वाद। तो मेरी माँ ने मुझे बोल दिया कि तुम गुरुदेव के प्रति, माताजी के प्रति और गायत्री परिवार के प्रति तुम्हारे को हमने छोड़ दिया है, तुम समर्पित हो। थे आज गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है और गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और भरोसा ये करते हैं कि गुरुदेव जितना कराना इस जीवन जन्म में करा लेना,
और हम बिल्कुल तत्पर हैं। मैंने घर के, परिवार के, किसानी के जो खेती करते हैं वो काम, सब काम मैंने बंद कर दिए और सिर्फ मैं गुरु का काम करता हूँ। जहां पर लोग, भाई लोग बुला लेते कि भैया टोली में आना है, तो समय देख लेता हूँ कि मेरा कहीं समय कहीं दूसरी जगह जाने का तो नहीं है, मेरे से जो भी बनता है मैं उनको समय दान देता हूँ। और ये जीवन का क्रम है, संकल्पित हूँ गुरु के काम के लिए। और आप लोगों को भी खूब खूब आशीर्वाद मिले। हमारी आप लोगों के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खूब गुरु का काम करें, मेरे लिए कुछ सेवा हो तो जरूर बताएं। और अर्जुन भाई को मैं धन्यवाद करता हूँ कि अर्जुन भाई ने मुझे जोड़ा और मेरे जीवन का जो कुछ भी था वो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोगों को भी खूब गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, परिवार को खूब आशीर्वाद मिले और आप भी धन्य हो। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति।